नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड राज्य गठन के 25 साल होने पर उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। 2 दिन का यह सत्र 3 दिन का कर दिया गया, यानी कि कुछ बातें रह गई, 2 दिन में पूरी नहीं हो पाई। अब सवाल यह है कि इस 3 दिन के सत्र से उत्तराखंड गठन की जो यह रजत जयंती का अवसर है, इस पर उत्तराखंड के नागरिक को क्या मिला? यह जो सत्र बुलाया गया, बीजेपी को क्या मिला, विधायकों को क्या मिला और खासकर विपक्ष के कुछ विधायकों को क्या मिला? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को क्या मिला, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट घोषणा कर चुके हैं कि बीजेपी 2027 का जो चुनाव आ रहा है विधानसभा का, वो धामी के नेतृत्व में ही लड़ने जा रही है। इसीलिए आइए बात को एक एक कर समझने की कोशिश करते हैं। और विधानसभा सत्र के दौरान सदन में खटीमा से कांग्रेस के विधायक और उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने जो कह दिया, वह सबसे बड़ी बात होती जा रही है। उन्होंने एक बड़ा ही गंभीर आरोप लगा दिया, और वह भी सदन में अगर कोई विधायक कोई बात कहता है तो वह ऑन द रिकॉर्ड होती है। ऐसा नहीं है कि वह सड़क पर या किसी गली या चौराहे पर कही गई बात है, वह रिकॉर्ड में आती है। और उन्होंने सदन में दावा किया है कि विधायक निधि से 15% का कमीशन अधिकारी खा रहे हैं। यह बहुत ही संगीन आरोप है, वो भी सदन में। भुवन कापड़ी के बयान पर प्रीतम सिंह का बयान आया है, कांग्रेस के कुछ अन्य विधायकों के भी बयान आए हैं। कुछ विधायक भुवन कापड़ी को समर्थन करते दिख रहे हैं इस बयान पर, यानी वो पुष्टि करते हुए दिख रहे हैं, वो भी इस बयान को आगे बढ़ा रहे हैं। और प्रीतम सिंह एक अलग ही बात कह रहे हैं। सरकार का भी पक्ष आया है, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर जवाब दिया है। इसीलिए सारी बातें, इन सब बयानों को समझेंगे, लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं इसको सुनने से पहले आप 3-4 बातों पर ध्यान दे लीजिए। उत्तराखंड में विधायकों को अपने अपने क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों में विकास के लिए हर साल 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, यानी 5 साल में 25 करोड़ रुपए मिलते हैं। और उत्तराखंड में 70 विधायक है, इस तरह से हर साल विधायकों को 350 करोड़ रुपए जारी होते हैं अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य पर खर्च करने के लिए। विधायक निधि कहां कहां खर्च हो सकती है, इसको लेकर एक नियमावली है। वैसे तो 2023 में विधायकों की जो विधायक निधि थी वो बढ़ाई गई। पहले ये हर साल 4.25 करोड़ रुपए थी, लेकिन अब यह 5 करोड़ रुपए सालाना कर दी गई। इसीलिए यह मान लिया जाए कि हर साल 350 करोड़ रुपए जारी होते हैं, यानी कि 5 साल में विधायकों को अगर देखें, एक साल में 350 करोड़ रुपए जारी होते हैं। अगर 70 विधायकों की बात करें तो अगर एक साल का बात करें तो विधायकों को 1750 करोड़ रुपए जारी होते हैं। यह बहुत बड़ी संख्या है, अमाउंट है। हालांकि यह भी एक सच है कि सभी विधायक अपनी विधायक निधि को 100% खर्च नहीं कर पाते हैं, कई तो आधा भी खर्च नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भुवन कापड़ी के सदन में लगाए गए गंभीर आरोप ने यह सवाल तो खड़ा ही कर दिया है कि करीब करीब अगर यह मान लिया जाए, एक आदर्श स्थिति मानी जाए कि जितना विधायकों को पैसा 5 साल में जारी होता है वो सारा ही अगर खर्च हो जाए, वैसे भी विधायकों को यह पैसा दिया ही जाता है विकास कार्यों पर खर्च करने के लिए, अपने अपने क्षेत्र की जनता पर खर्च करने के लिए, उनकी सुविधाओं पर खर्च करने के लिए। लेकिन अगर कोई विधायक खर्च नहीं करता है तो यह उसकी दृष्टि है, उसको इसका मतलब समझ नहीं है उस लेवल की कि वो अपनी निधि को पूरा खर्च कर पाए। तो इसीलिए अगर यह मान लिया जाए कि यह सारा पैसा खर्च हो जाता है या हो जाएगा, तो करीब करीब 262 करोड़ रुपए का कमीशन विधायक निधि से कौन अफसर खा जा रहे हैं, और विधायक देते क्यों हैं? यदि मान लिया जाए तो सभी विधायक अपनी निधि को 100% अगर खर्च कर देते हैं, तो भुवन कापड़ी अपने आरोप पर इतने अड़िग दिखे कि वो सदन में दिए गए अपने बयान पर बाहर आकर भी मीडिया के सामने दोहराते हुए दिखे। वो अड़िग है, वो बहुत ही साफ साफ कह रहे हैं सदन के बाहर आकर मीडिया से बातचीत में कि यह सच बात है, जब से मैं विधायक बना हूं अपनी विधायक निधि में 10% कमीशन देता हूं और धार्मिक स्थलों को लेकर 5%। यह कांग्रेस के विधायक उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी कह रहे ऑन द रिकॉर्ड। उत्तराखंड की धामी सरकार को इस मामले की पूरी जांच करनी चाहिए। वैसे तो यह बात उन्होंने विधानसभा सत्र में कही है, सदन में कही है, इसीलिए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। सदन में हर बात रिकॉर्ड आती है। यदि भुवन कापड़ी की बात में सच्चाई नहीं है
तो यह सामने आना चाहिए, और सच्चाई है तो इस सच्चाई को परखा जाना चाहिए। अगर परखी नहीं जाती है सच्चाई, तो आने वाले दशकों तक यह बात उत्तराखंड के सदन में उठती रहेगी, जनता में उठती रहेगी, लोग कहते रहेंगे कि जब विधायक ही कमीशन देने को मजबूर है तो आम आदमी का वजूद क्या है। वैसे तो कानून की बात करें तो देश में रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों ही अपराध है। भुवन कापड़ी ऑन रिकॉर्ड कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि उन्होंने कमीशन दिया है, वो देते हैं। इसीलिए भी इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी तो होना ही चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के विधायक भुवन कापड़ी कमीशन देने के लिए तैयार क्यों हो रहे हैं? उनको तो पहले ही मना कर देना चाहिए था। जब उनसे पहली बार मांग की गई, वो जनप्रतिनिधि है, उनको तो जनता के पास जाकर कहना चाहिए था। वो कह सकते थे, उनके पास एक ही अधिकार है, और अधिकार के साथ साथ ये उनके पास एक उपलब्धता भी है जनता के पास जाने की। उनको कहना चाहिए था जनता के पास जाकर कि वो इसलिए काम नहीं करा पा रहे क्योंकि विधायक निधि में कमीशन मांगा जा रहा है। वो देने के लिए राजी क्यों हो रहे हैं? क्या विधायक भुवन कापड़ी ने इस मामले में कोई लिखित शिकायत की है? कानूनन यह भी एक बड़ा सवाल बन जाता है। हालांकि सारी लिखित शिकायत अगर पहले की भी नहीं है तो सदन में दिया गया बयान ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यह बड़ा सवाल इसलिए भी बन जाता है क्योंकि जब भुवन कापड़ी बोल रहे थे तो बहुत से विधायक चुप रहे। सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों ने आपत्ति जताई, उन्होंने कहा कि कौन अफसर मांग रहे, कुछ विकास भी हुए हैं, तमाम बातें हुई। लेकिन विपक्ष के सारे विधायक और इसके अलावा और बहुत सारे विधायक भुवन कापड़ी जब बोल रहे थे, जब ये गंभीर आरोप लगाया तो चुप रहे। इसके उलट जब धारचूला से कांग्रेस के विधायक हरीश धामी बोले तो उन्होंने भुवन कापड़ी की बात को ही आगे बढ़ाया। उन्होंने भुवन कापड़ी की बात से सहमति व्यक्त की। कल हमारे साथी ने जो कहा कि विधायक निधि में कमीशन तो छोड़िए, मैं 2012 में जब पहली बार विधायक बना था, कई योजनाएं ऐसे हैं जो आज भी उन गांव के लोगों को उन योजनाओं का भुगतान नहीं हो पाया। यह हम विधायकों की विडंबना है। मैं तीसरी बार का विधायक बन चुका हूं, लेकिन जनता को कुछ नहीं मिल रहा। जनता आज भी ठगी हुई महसूस कर रही है। यह बड़ा मामला है। जब उत्तराखंड 25 साल का हो रहा है, जब राज्य में रजत जयंती सप्ताह मनाया जा रहा है, जब अभी 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस मनाया जाने वाला है, 25 साल पूरे हो रहे हैं, ऐसे में विधायक भुवन कापड़ी का यह आरोप गंभीर है और इसकी जांच उत्तराखंड की सरकार को करानी चाहिए। वरना तो 2027 के चुनाव में जनता यह भी मान सकती है कि जब उनके विधायक, उनके जनप्रतिनिधि ही कमीशन देने को मजबूर है, तो फिर आम आदमी की तो बात ही क्या की जाए। वैसे भुवन कापड़ी के इस मामले में 2 और बयान आए हैं, उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हालांकि 3 बयान आए हैं, उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कांग्रेस के बड़े नेता, चकराता से विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि अगर साथी विधायक ने विधायक निधि में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जो भी विधायक इसमें लिप्त है तो फिर उनको भी अपने गिरहवा में झांकने की जरूरत है। प्रीतम सिंह से ही बात कह रहे हैं कि पहली बात तो इसकी जांच होनी चाहिए, और दूसरी बात, अगर कोई आरोप लगा रहा है और ये कह रहा है कि देना पड़ता है 5, 10, 15% कमीशन, तो उनको अपने गिरहवा में भी झांकना चाहिए कि उनको देना पड़ रहा है, वो रजामंद क्यों हो रहे हैं। यह प्रीतम सिंह ने बड़ी बात कही है। संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि मैं 2002 से लगातार विधायक हूं, मेरे सामने कभी ऐसी बात नहीं आई। सदन के भीतर कुछ भी बोलने से पहले सोच समझकर बोलना चाहिए। अब विधायक ने आरोप लगाया है तो फिर इसकी जांच जरूर की जाएगी। यह सरकार का पक्ष है, संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं, यानी जांच की जाएगी, जांच होगी और जांच होनी भी चाहिए। एक और विधायक उमेश कुमार जो खानपुर से विधायक है, उनका बयान भी देखना चाहिए। उन्होंने कहा है कि खानपुर से जो विधायक उमेश कुमार है, उन्होंने कहा है कि भुवन कापड़ी से भी आगे बल्कि उन्होंने बात बढ़ा कर कही है। उन्होंने कहा है ब्लॉक का सचिव हो, वीडियो हो, सीडीओ हो, उनके बीच में जो अधिकारियों की चेन है, जब तक विधायक निधि से किए गए कामों का 15% कमीशन का भुगतान नहीं होता, तब तक ठेकेदार का भुगतान नहीं होता है। विधायक निधि से 15 से 30% पहले ही चला जाता है, 15% अधिकारी ले जाते हैं, 10 से 15% ठेकेदार कमा लेता है, जो बचा लेता है।
30 से 40% जो है वो बचता है। अब इस 30 से 40% में क्या काम की उम्मीद कर सकते हैं? उमेश कुमार की बात भी बड़ी है। भुवन कापड़ी, उमेश कुमार और हरीश धामी की बातें यह बताती है कि विधायक निधि में भ्रष्टाचार है और यह भ्रष्टाचार करोड़ों रुपए का है। ये विधायक कह रहे हैं, सदन में कह रहे हैं, इसीलिए इसकी जांच तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को करानी ही चाहिए। और संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि जांच तो अब होगी ही, क्योंकि सदन में बयान दिया है। यह एक गंभीर विषय है। जब उत्तराखंड 25 साल पूरे कर रहा है, ऐसे में विकास की बात होनी चाहिए और तमाम विषय की बात होनी चाहिए। उपलब्धियां 25 सालों की गिनाई जानी चाहिए। लेकिन भुवन कापड़ी जो उपनेता प्रतिपक्ष भी है, उन्होंने यह बात कहे उत्तराखंड की राजनीति में सनसनी तो ला ही दी है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।